नमस्कार, आप देख रहे हैं DNN इंडिया और मैं हूं आपके साथ पॉन्टी राठौर। उदयपुर में करंट लगने से डॉक्टर की मौत के मामले में अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर्स 4 दिन से 2 घंटे कार्य बहिष्कार पर थे। सरकार से सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर बुधवार से पैन डाउन हड़ताल पर है। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के बाहर इकट्ठा होकर मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी और विरोध जताकर जल्द मांग पूरी करने की चेतावनी दी है। वहीं डॉक्टर्स ने गार्डन में इमरजेंसी मरीजों का इलाज भी किया। उदयपुर में करंट लगने से डॉक्टर की हुई मौत के मामले में अजमेर रेजिडेंट डॉक्टर्स 4 दिन से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पर थे। सरकार से सकारात्मक वार्ता नहीं होने पर बुधवार से पेन डाउन हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के बाहर इकट्ठा होकर मृतक डॉक्टर को श्रद्धांजलि दी और विरोध जताकर जल्द मांगे पूरी करने की चेतावनी भी दी है। वहीं पेन डाउन हड़ताल को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सभी कार्मिकों के अवकाश रद्द कर दिए हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दिलराज मीणा ने बताया कि 4 दिन से लगातार 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया जा रहा था। सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की ओर से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है जिसमें हमें संतुष्टि मिले। मजबूर होकर आज से सभी पेन डाउन हड़ताल पर उतर चुके हैं। रेजिडेंट डॉक्टर से यही मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर रवि शर्मा की मौत जिस भी लापरवाह अधिकारी के कारण हुई है उस पर कार्रवाई की जाए। साथ ही जिसने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बदला है उन पर भी कार्रवाई की जाए। मृतक डॉक्टर के परिवार को सहायता राशि और सरकारी नौकरी भी दी जाए। अगर जल्द सरकार मांगे मान लेगी तो डॉक्टर अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। डॉक्टर दिलराज मीणा ने बताया कि इमरजेंसी में आने वाले मरीज को ध्यान में रखते हुए अजमेर JLN के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सर्विस में सेवा देने के लिए अस्पताल के बाहर ही गार्डन में इलाज दिया, जिससे ही हड़ताल के कारण किसी इमरजेंसी पेशेंट को तकलीफ ना हो। अजमेर के सभी रेजिडेंट पूर्ण कार्य बहिष्कार पर है और इमरजेंसी के सामने हम बैठकर इस गार्डन के अंदर अगर कोई मरीज आता है इमरजेंसी में तो हम उसको देखने के लिए ना नहीं करेंगे। हम कैंपस अंदर उसमें नहीं बैठ के बाहर अपनी सेवा देने के लिए आज सभी यहीं बैठे हुए हैं और हम जब तक ये बहिष्कार हमारा जारी रहेगा, हमारे साथी को सरकार की तरफ से कोई सहायता राशि नहीं मिल जाती है। दूसरा, जिन लोगों की वजह से या जिस कारण हुई है उनकी जो कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम राजस्थान के सारे मेडिकल कॉलेज जो पूर्ण बहिष्कार पर उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा सरकार से कि जो गतिरोध बना हुआ है, जो चीज़ है, अगर उचित कार्रवाई जो हो सकती है उसको कर जल्द से जल्द समाधान करें, जिससे आम जन को और रेजिडेंट में जो परिदोष है उसको खत्म करा जाए। आज पूरे दिन कार्य बहिष्कार है। आज कंप्लीट बहिष्कार है। इसमें हमने इमरजेंसी में कोई मरीज़ परेशान ना हो, आम जन का ध्यान रखते हुए यहाँ बैठकर अपनी सेवा देने के लिए सभी लोगों ने इससे सहमति दी। सर, बारिश को देखते क्या व्यवस्था फिर यहाँ पे? हमें टेंट के लिए वो करें व्यवस्था। अगर बारिश ऐसी आती है तो उसके लिए हमें टेंट और टेबल कुर्सी के लिए तो क्या अभी सुबह इतनी जल्दी में नहीं हो पाया। अजमेर नगर निगम की ओर से नगरा क्षेत्र में बुधवार को एक बिल्डिंग को सीज किया गया। बिल्डिंग मालिक की ओर से नक्शे के विपरीत अवैध रूप से निर्माण किया गया था, जिसके चलते नगर निगम की ओर से कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अजमेर नगर निगम की ओर से नगरा क्षेत्र में बुधवार को एक बिल्डिंग को सीज किया गया। बिल्डिंग मालिक की ओर से नक्शे के विपरीत अवैध रूप से निर्माण किया गया था, जिसके चलते नगर निगम की ओर से कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वहीं मामले में कुछ दिन पहले बिल्डिंग के खिलाफ महिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा को शिकायत दी थी। शिकायत में अवैध रूप से स्पा संचालित करने का आरोप लगाया था। एक्सीएन साउथ आकांक्षा सोनी ने बताया कि नगरा क्षेत्र में निगम की ओर से कार्रवाई की गई है। टीम ने एक बिल्डिंग को सीज किया है। 12.5 मीटर बिल्डिंग की हाइट स्वीकृत की गई थी, लेकिन 18 मीटर हाइट पाई गई है। दुआ रेस्टोरेंट के नाम से बिल्डिंग है, जिसे सीज कर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बिल्डिंग मालिक की पत्नी तरनजीत ने बताया कि उनकी नगरा क्षेत्र में बिल्डिंग है। दुआ टेंट हाउस के नाम से बिल्डिंग संचालित है। जो भी नोटिस दिए गए थे उसके प्रॉपर जवाब दिए गए। लास्ट नोटिस 8 महीने पहले दिया गया था। इतने समय बाद एक्शन लिया गया है। नोटिस के जवाब देने के बावजूद भी कार्रवाई की गई है, ये बिल्कुल गलत है। वही चल रही है और वो मैडम चली गई, इंटरव्यू देके और मैडम को बोल रहे हैं कि स्टे मिल गया, बात करिए, वो बात नहीं कर रही है। और अभी जिसमें कार्रवाई चल रही, कार्रवाई के बीच में वो अपना मतलब बिना स्टेटमेंट किए या वकील से बात किए भी नहीं जा सकते ना वो लोग। अभी तो कार्रवाई चल रही, कार्रवाई खत्म तो हुई नहीं है मैडम। उससे पहले अपने को स्टे मिल चुका है। मिल गया, हमारे को सुन ही नहीं रही है बात। अच्छा, आज अभी बात करने की कोशिश करी आपने? अभी हमने जस्ट करा है, वहाँ से कोर्ट से कॉल आया है कि आपको स्टे मिल चुका है और कार्रवाई अभी चल रही है।
पार्षद का आरोप है या स्पा पार्लर, ये कई कुछ गलत काम। देखिए ये कमर्शियल बिल्डिंग है, अगर जो भी खुला, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो उसने भी खाली कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको प्रॉब्लम थी, हमने खाली करा दिया, बात खत्म। और आगे देखिए कोई मोहल्ला तो आगे है नहीं, पीछे वालों को प्रॉब्लम थी, उन्होंने कंप्लेन करी, हमने करवा दिया खाली। आज यहाँ पे 1.5 साल पहले से मेरी I-10 का नोटिस यहाँ पे दिया हुआ है दुआ टेंट हाउस पे। यहाँ पर कमरे बने हुए हैं, यहाँ पे स्पा चल रहा है। नगर निगम आज यहाँ पर सीज करने के लिए आई। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। अब नगर निगम से पूछेंगे कि क्या हुआ था यहाँ पर, तब पता चलेगा। भारी यहाँ पर जाब्ता मौजूद था। यहाँ पर SC/ST का वार्ड रिजर्व होने के बावजूद यहाँ पर सुबह ऊपर दुआ के नाम से रिसोर्ट चल रहा है यहाँ पर, और स्पा खोला जा रहा है। यहाँ पे नीचे कमरे बने हुए हैं, लड़कियाँ आती है, स्पा खोल रखा है। मतलब इस तरह से वो पास में ही पीछे की साइड मंदिर बना हुआ है, यहाँ पे पास में स्कूल बनी है, उसके बावजूद इस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर स्पा चल रहा है, जिसकी शिकायत मैंने दी थी। आना सागर झील चौपाटी के पास पिछले लंबे समय से ठेला, थड़ी और वैन चालक अपनी आजीविका चला रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा अजमेर न्यायालय सिविल कोर्ट उत्तर में वाद दायर किया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में कलेक्टर व नगर निगम की ओर से जवाब भी पेश किए गए और इन सब के आधार पर कोर्ट ने आगामी 30 जून तक के लिए स्टे ऑर्डर जारी कर दिए हैं। आना सागर झील चौपाटी के पास पिछले लंबे समय से ठेला, थड़ी और वैन लगाकर अपनी आजीविका चला रहे स्ट्रीट वेंडर्स द्वारा अजमेर न्यायालय सिविल कोर्ट उत्तर में वाद दायर किया गया, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई में कलेक्टर व नगर निगम की ओर से जवाब पेश किए गए और इन सब के आधार पर कोर्ट ने 30 जून तक के स्टे ऑर्डर दिए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट विवेक पाराशर ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर्स मामले में सुनवाई में कलेक्टर और नगर निगम की ओर से 7 प्रार्थना पत्र पेश किए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की याचिका और दलीलों पर मंथन किया और इस नतीजे पर आई कि कोर्ट ने 30 जून तक का स्टे ऑर्डर दिया, जिसके चलते अब 30 जून तक स्ट्रीट वेंडर्स आना सागर चौपाटी पर ठेलों का संचालन कर सकते हैं, जिसमें नगर निगम या अन्य संबंधित कोई अधिकारी बाधा नहीं डालेंगे। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स का कहना है कि आज की सुनवाई में कोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर्स के हक में फैसला दिया है, जिसके चलते 30 जून तक स्टे ऑर्डर मिला है। वहीं स्ट्रीट वेंडर्स ने नगर निगम से दरख्वास्त की है कि उनके ठेले यथास्थिति में ही संचालित करवाए जाएं, उनके निर्धारित शुल्क दिए जाएंगे और साफ सफाई का पहले की तरह पूरा ध्यान रखा जाएगा। के स्ट्रीट वेंडरों का मामला था, उसमें अदालत में आज सुनवाई थी। अदालत ने जो, क्योंकि अभी अदालत में अवकाश चल रहे हैं और ग्रीष्मकालीन अवकाश के चलते प्रकरण को आवश्यक मानते हुए उस प्रकरण की सुनवाई की। कल नगर निगम और जिला कलेक्टर को नोटिस जारी किए गए थे, उसके बाद आज सुनवाई हुई। सुनवाई में नगर निगम और सरकार की तरफ से करीबन 7 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए ताकि ये इस प्रकरण की सुनवाई नहीं हो, परंतु न्यायालय ने मामले को गंभीरता से सुना। स्ट्रीट वेंडरों के मामले को पूरा गंभीरता से सुना। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि 30 जून तक इन सभी स्ट्रीट वेंडरों को आना सागर झील, जो आना सागर चौपाटी है, वहां पर काम करने के लिए नहीं रोका जाए। कोई बाधा, विघ्न, अवरोध नगर निगम या प्रशासन की तरफ से उत्पन्न नहीं किया जाए, ये आदेश जारी किए। क्योंकि ये लड़ाई जो थी वो सत्य की लड़ाई थी, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित थी। वही नतीजा आज यहाँ सामने आया है और सभी लोगों को राहत। स्ट्रीट वेंडर हैं, इन्होंने न्यायालय में इन्हें नहीं हटाया जाए, निगम द्वारा जबरन इन्हें हटाने की जो कार्रवाई अमल में लाई गई, लगातार कोशिश की जा रही है कि वहाँ से इन्हें बेदखल कर दे जबरन दादागिरी से। तो इन लोगों ने, सभी लोगों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय ने आज सभी पक्षों को सुनते हुए इन्हें वहीं कार्य करते हुए इनको स्टे दिया है। नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को, जो कि नई चौपाटी आना सागर लेक के पास स्थित है, करीबन उनको 15-20 दिन से जो परेशान किया जा रहा था, उसकी मांग लेके हम न्यायालय के पास आए थे कि इनके पास कोई ना ऑर्डर है ना कोई कुछ है। उसके बाद भी रसीद काटने के बाद हमें वहाँ से डेली परेशान करके हटाया जा रहा है, तो उसको लेके हम न्यायालय में आए। आज न्यायालय में सुनवाई होने के बाद हमारी उसके ऊपर जीत हुई है, तो हमें उसके ऊपर स्टे मिला है। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी नगर निगम से भी ये दरख्वास्त है कि वो कृपया करके हमें वहीं जहां अभी हम हैं वहां रहने दें। आपके जो भी शुल्क होते हैं डिसाइड, वो शुल्क लिए जाएं। प्रॉपर तरीके से हम साफ सफाई रखने के लिए सब तैयार हैं और जैसे कि पहले रखते आए हैं वैसे ही रखेंगे। बस मैं ये कहना यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
holidays will be very boring for me. For using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. अजमेर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चंद्रवदाई क्षेत्र में स्थित पृथ्वीराज चौहान स्मारक का भ्रमण किया, जिसमें स्मारक की अव्यवस्थाओं को देख युवा कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई। जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान देने की मांग की है। अजमेर युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहित मल्होत्रा के नेतृत्व में युवा कांग्रेस नेताओं ने चंद्रवदाई क्षेत्र स्थित पृथ्वीराज चौहान स्मारक का भ्रमण किया, जिसमें स्मारक की अव्यवस्थाओं को देख युवा कांग्रेस नेताओं ने नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि स्मारक की स्थिति बेहद दयनीय हो रही है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा खंडित हो रखी है, साथ ही पूरे स्मारक के चारों तरफ झाड़ियों का झुंड बना हुआ है। आसपास के झूले टूटे हुए हैं। स्मारक पर शौचालय और स्मारक पर बंद पड़ी कैंटीन जैसी मूलभूत सुविधाएं भी सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही है। स्मारक के रास्ते की सड़कें टूटी हुई है और सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हुई है। बिजली के खंभों पर खुले तार दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं। स्मारक की ऐसी स्थिति को देखते हुए युवा कांग्रेस नेताओं ने कड़ा विरोध जताया और मांग करते हुए कहा कि जिला प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देकर क्षेत्र को व्यवस्थित किया जाना चाहिए। युवा कांग्रेस नेताओं ने मांगे पूरी नहीं होने पर एडीए कमिश्नर का घेराव कर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। पृथ्वीराज चौहान, जिसके लिए पूरा अजमेर जाना जाता है, भाजपा के लोगों ने, भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने, भाजपा के विधायकों ने, भाजपा के मंत्रियों ने अजमेर शहर को भाजपा की तरफ से जो पहचान मानी जाती है वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की नगरी अजमेर के लिए कहा जाता है। युवा कांग्रेस से कहना चाहती है कि जिस तरीके से हमारे अजमेर की शान है, महाराजा जो पृथ्वीराज चौहान जो हमारे अजमेर की शान माना जाती है, और बीजेपी उन्हीं के नाम से यहाँ नेतागिरी भी करती है अजमेर के अंदर। तो जब अजमेर की जो शान है, पृथ्वीराज चौहान जी जो अजमेर की शान है, आज उनकी स्मारक की कितनी बुरी दुर्दशा हो रखी है। अभी आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि सिर्फ अभी हाल ही में कुछ 15 दिन 20 दिन पहले पृथ्वीराज चौहान जी की जो जयंती गई है, उस जयंती के दौरान ही सिर्फ यहाँ पे जो फ्रंट के अंदर आपने देखा अभी कि फ्रंट के अंदर सिर्फ सफाइयाँ हुई हैं, पर उसके अलावा जो पीछे का जो एरिया है वो पूरा झाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पर लाइटें बंद हो रखी है। यहाँ के अंदर जितने भी झूले हैं वो झूले पूरे टूटे हुए गिरे हुए पड़े हुए हैं। यहाँ के जो फाउंटेन है, जो झरने हैं, वो पूरे टूटे हुए हैं। और सबसे मुख्य बात, जिस तरीके से अजमेर की जो शान माना जाता है पृथ्वीराज चौहान, उसकी जो मूर्ति है वही खंडित हो रखी है। इस मूर्ति के अंदर जो घोड़े के नीचे का जो एक यहाँ पर जो नीचे जो लगाम है, जो लगाम लटकती है, वो पूरी टूटी हुई पड़ी हुई है। और जो पृथ्वीराज चौहान जी के जो तीर हैं वो तीर गायब हैं, तीर टूटे हुए हैं। तो जो मूर्ति खंडित हो रखी है, तो एक तरफ तो बीजेपी बड़े बड़ी धर्म के नाम पे, बड़े बड़े महापुरुषों के नाम पर राजनीति करती है, और दूसरा जो अजमेर की शान है, जिससे अजमेर को पहचान मिलती है, जिससे अजमेर का नाम जाना जाता है कि महाराजा पृथ्वीराज चौहान की नगरी है, तो आज धरातल के ऊपर जो कथनी और करने की जो बातें युवा कांग्रेस पिछले कई दिनों से बीजेपी के लिए जो कही जा रही है वो बिल्कुल गलत है। बीजेपी जो बोलती है धरातल के अंदर उसके विपरीत पाया जाता है। तो आज यहाँ युवा कांग्रेस यहाँ पर आई है और युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि जिस तरीके से अजमेर की जो शान है, बाहर से लोग आते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से अजमेर शहर को जाना जाता है, तो यहाँ पर मौके पे आकर ना यहाँ पे कैंटीन की कोई व्यवस्था है, ना पानी की कोई व्यवस्था है, यहाँ पे जो मुख्य द्वार के ऊपर कोई शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो युवा कांग्रेस ये मांग करती है कि यहाँ पर अजमेर विकास प्राधिकरण यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के ऊपर अपने अधिकारियों को भेज के यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो हैं उसकी भरपाई करें, और जो यहाँ पे झाड़ जो उगा हुआ है, पूरा जो रास्ते का मार्ग है, पूरा आप नीचे
सुभाष नगर चुंगी से लेके पृथ्वीराज चौहान तक आप ऊपर आओगे, जो पूरा मार्ग टूटा पड़ा हुआ है, पूरे झाड़ियों ने पूरा रोड घेर रखा है। उदयपुर में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर में करंट लगने से रेजिडेंट डॉक्टर की मौत के मामले में राजस्थान ब्राह्मण महासभा की ओर से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अजमेर कलेक्टर लोक बंधु को ज्ञापन सौंपा गया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष नरेश मुदगल के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में निष्पक्ष जाँच व कार्यवाही की मांग की गई है। जिला अध्यक्ष नरेश मुदगल ने कहा कि उदयपुर अस्पताल परिसर में लगे हुए वाटर कूलर में आ रहे करंट की भी शिकायत बार बार अस्पताल प्रशासन को की गई, फिर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला गया, जिसके कारणवश रेजिडेंट डॉक्टर की करंट के कारण दर्दनाक मौत हो गई। मामले में पुख्ता सबूत होने के बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत पेश की गई, जो सरासर गलत है, जिसको लेकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर संबंधितों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है और परिवार को उचित मुआवजा राशि एवं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नियुक्ति की मांग की है। आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के द्वारा जो उदयपुर के अंदर हृदय विदारक घटना डॉक्टर रवि शर्मा के साथ में हुई है, करंट लगने से जिनकी मौत हुई है, उसको लेकर के आज ब्राह्मण समाज के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। और जैसे कि उदयपुर के अंदर घटना हुई कि डॉक्टर साहब को प्यास लगी और वो वाटर कूलर के पास पानी पीने के लिए गए और उसको जैसे ही छुआ तो उनके शरीर में करंट दौड़ा और करंट के अकस्मात उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। और अस्पताल प्रशासन ने इसको छुपाने के लिए उनका पोस्टमार्टम वैसे हुआ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अंदर फेरबदल किया गया और इसी में सूत्रों से पता चला कि एसएमएस हॉस्पिटल से जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है वो बिल्कुल भिन्न है। उसके अंदर साफ तौर पे दर्शाया गया है कि इनकी मृत्यु जो हुई है वो करंट के कारण हुई है। तो इसको लेकर के आज ब्राह्मण समाज के अंदर रोष है और हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर के पीड़ित परिवारजन, जो कि उनकी छोटी 2 मासूम बच्चियां भी हैं, उनको मुआवजा राशि के लिए और साथ के अंदर परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग हमने करी है। और आपको विदित भी है कि अजमेर के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर भी इसको लेकर के उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। शायद सरकार सोच के बैठी है कि आमजन को एक बार तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, रोड जाम हो और आने जाने में परेशानियां हो। इसको लेकर के आज हमारे राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा प्रकोष्ठ के प्रतिनिधिमंडल ने शांतिपूर्वक एक ज्ञापन प्रेषित किया है। अगर इनकी मांगों को जायज़ नहीं मांगा जाता तो आगे सकल ब्राह्मण समाज के नाम। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।